दिल्ली और बिहार में छात्रों पर एक्शन को लेकर एक बार फिर सियासी दंगल शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग की बात कबूली है। हालांकि दावा यह भी है कि AK-47 की गोली से कोई घायल नहीं हुआ। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर एक्शन को लेकर के हलफनामा दाखिल किया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। छात्र आंदोलन, पैलेट गन, AK-47, पिछले 29 दिनों से देश की राजनीति इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही। चाहे बिहार के सिवान में छात्रों के प्रोटेस्ट में AK-47 से फायरिंग का मुद्दा हो या दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप, इसके खिलाफ सड़क से संसद तक संग्राम हुआ। मगर जब इन दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बिहार सरकार ने खुद माना कि छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग हुई। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसलिए उसने AK-47 से हवा में 4 गोलियां चलाई, लेकिन इस फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं एक ASI ने भीड़ हटाने के लिए 9mm पिस्टल से 2 गोलियां चलाई, जिससे 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं। जिन 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है वो AK-47 की गोलियों से घायल नहीं हुए थे। AK-47 चलाने वाले कांस्टेबल को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि कोर्ट में बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जो छात्रों के प्रदर्शन हुए थे उसमें सिवान में AK-47 से चली गोलियों को लेकर के बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और इनकार किया है कि जो AK-47 से 4 गोलियां चली थी उससे कोई भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। बिहार सरकार के कबूलनामे के बाद एक बार AK-47 पर दिल्ली से पटना तक फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और RJD सम्राट सरकार से पूछ रही है आखिर किसके आदेश पर AK-47 चली। और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है, तो अब उसको लेकर के हम लोग क्या कि सिवान में खास तौर पे अब तक तो सरकार को, बिहार सरकार को वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया। जांच चल रही है उसके ऊपर। इस पूरे महाआंदोलन में छात्रों के वाजिब मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जबरदस्ती उनको फायर किया गया या उनको परेशान किया गया तो उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई करने के बाद भी हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने भी माना है कि संसद मार्च के दौरान हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन संयम के साथ प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया। करीब 5000 जवान 3 किलोमीटर के इलाके में 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और डंडों से हमला किया, जिससे 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान घायल हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों के खिलाफ FIR को लेकर भी अहम बातें सामने आई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ FIR रद्द करने को लेकर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसे किस तरीके से किया जाए ये कोर्ट तय कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि ऐसी FIR की सूची दी जाए जिसमें सिर्फ छात्र शामिल हैं। साफ है कि दिल्ली से बिहार तक छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग पर बहस फिलहाल रुकती नहीं दिख रही। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली में अरविंद सिंह और पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।